रूप मंत्रा फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार के देवघर आगमन पर भव्य स्वागत। बाबा वैद्यनाथ धाम में की पूजा अर्चना, बीएलओ के साथ बैठक कर निर्वाचन कार्य के लिए। नववर्ष पर सीएम सोरेन ने रांची का किया भ्रमण, चाय की चुस्की के साथ प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाते दिखे सीएम। ध्रुवा डैम का किया। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने पीईएसए कानून का किया विरोध, राज्य की सोरेन सरकार पर साधा निशाना, कहा आदिवासी समाज को ठगने का काम करेगा ये कानून। निकाय चुनाव को लेकर अल्ट्राटेक बोकारो महानगर महिला मोर्चा की बैठक आयोजित, चुनाव में महिलाओं की भागीदारी पर विशेष ध्यान। गोदाम में लगी भीषण आग, स्टाफ मेंबर्स को समय रहते निकाला बाहर, गोदाम में रखा सामान जलकर खाक, 60 लाख रुपए का हुआ नुकसान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करते हैं। राज्य में टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम की शुरुआत होगी, तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री सोरेन करेंगे उद्घाटन, जनता के साथ जुड़ने की सीएम सोरेन की बड़ी पहल, जनता से सीधा संवाद करेंगे मुख्यमंत्री सोरेन। सरकार और जनता के बीच टूटेगा गैप, सरकार और जनता के बीच दूरी होगी कम, सीएम आवास में हो रहा विशेष कक्ष का निर्माण। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर राज्य में टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम की जो शुरुआत है वो होगी और मुख्यमंत्री सोरेन उद्घाटन करेंगे। जनता के साथ जुड़ने की सीएम सोरेन की बड़ी पहल, सीधा संवाद करेंगे जनता से मुख्यमंत्री सोरेन। सरकार और जनता के बीच में टूटेगा गैप, तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी। सरकार और जनता के बीच दूरी होगी कम, सीएम आवास में हो रहा विशेष कक्ष निर्माण। नए साल के आगाज पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची शहर का दौरा करते हुए ध्रुवा डैम और अन्य पिकनिक स्पॉट का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने वहां की भौगोलिक स्थिति और सुरक्षा व्यवस्था और क्षेत्र में पर्यटन विकास की संभावनाओं का विस्तार पूर्वक अवलोकन किया और मुख्यमंत्री चाय की चुस्की लेते हुए रांची की हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। इस मौके पर जो है मुख्यमंत्री सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ध्रुवा डैम क्षेत्र में पर्यटन को विकसित करने के लिए ठोस कार्य योजना तैयार की जाए। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। और इस मौके पर मुख्य सचिव अविनाश कुमार और पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद, युवा विभाग के सचिव मनोज कुमार सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। उधर मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड की प्रतिभावान अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बॉल पुरस्कार के से जो है सम्मानित अनुष्का कुमारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अनुष्का को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए हौसला बढ़ाया। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि नया साल अनुष्का के लिए और भी बेहतर साबित होगा और वह अपने खेल के माध्यम से देश दुनिया में अलग पहचान बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने अनुष्का कुमारी को जो है सम्मानित करते हुए स्पोर्ट किट प्रदान की और मुख्यमंत्री ने रांची जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि अनुष्का कुमारी के गांव रोक्का में एक खेल मैदान विकसित किया जाए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार देवघर पहुंचे। उनके आगमन पर देवघर एयरपोर्ट पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रावी कुमार, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रियेश और लकड़ा पुलिस अधीक्षक अनुमंडल पदाधिकारी सहित कई अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया और एयरपोर्ट पर परिसर में पुलिस ने ईसीआई ज्ञानेश कुमार को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया। अपने 2 दिवसीय देवघर प्रयास के दौरान ज्ञानेश कुमार ने बाबा वैद्यनाथ धाम में जो है पूजा अर्चना की और निर्वाचन कार्यों की समीक्षा की। बीएलओ के साथ में बैठक कर निर्वाचन प्रक्रियाओं से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर संवाद किया।
पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने पेसा कानून में राज्य सरकार की ओर से बनाए गए नियमों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 1996 में पेसा कानून लाने की बात हुई थी और उस समय आंदोलन हो रहा था, लेकिन जिस तरह वर्तमान सरकार ने कानून को लागू किया है, इससे यह कानून झारखंड के आदिवासी समाज के लोगों को ठगने का काम करेगा। यह कानून आधा अधूरा लागू किया गया है और रूढ़िवादी परंपरा को दरकिनार किया गया है। ये जो अधिसूचना है, इसलिए टाटा भी आज लवीकरण नहीं हो, बड़े धोखा दिया है आदिवासी और मूलवासी को, बंजार भूमि में रहने का मजबूर कर दिया है। सारा उद्योग से कितना प्रभावित हो गया आदिवासी गांव, मूलवासी गांव। हर चौक चौरा में सुबह 5 बजे से 10 बजे तक कूदल कायदा लेके मानगो चौक जाइए, आदित्यपुर चौक जाइए, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी लोग। ये आज का आधुनिक युग में आदिवासी इस तरह से है। मानगो जाइए 5,000, 10,000। पहले तब पैसा के तहत ग्राम सभा को संसाधन एवं प्रबंधन करने की छूट होती है, लेकिन ये सरकार अधिकार सीमित कर दिए गए हैं। पहले ग्राम सभा राज्यों के योजनाग एवं जो विभिन्न माइनस से जीएमटी फंड जो अन्य कार्यों में अनुमति कर सकती थी। ग्राम सभा का राज्य योजनाओं का अनुमति लेना चाहिए था पहले, लेकिन अब सिर्फ उनकी सहमति की जाएगी। अगर 30 दिन में सहमति नहीं दी गई तो उसको स्वीकृत मान दिया जाएगा। ग्राम सभा का ताकत को खत्म कर दिया। सभी को हमारे ओर से सब शुभकामना कि हम लोग साल भर इसी तरह मिलते रहे और संवाद भी करते रहे। क्यों यह टाटा में भी नवीकरण होगा? आपने 116 गांव को उजाड़ दिया आपके चलते। मिर्जाडी डैम से क्यों आएगा जब आदिवासी और मूलवासी के साथ आपका संबंध नहीं है? आप हमारा आर्थिक स्थिति उत्पन्न कर दिया, हमको बेसहारा बना दिया। पूरा आदित्यपुर का हमारिया भी तो था, शेड्यूल एरिया में है उद्योग। वहां का आदिवासी का क्या कसूर है? उनका भागीदार तो कभी आप नहीं सोचा। आदिवासी है जहां चलना जन्म में जाए। एक अपना गांव एरिया में एक सरकारी तालाब को भी उनको उनका अधिकार नहीं दिया, वो भी नीलामी होगा, ऑक्शन होगा। एक बालू घाट भी 5 हेक्टेयर तक अधिकार है, बाकी आपका 5 हेक्टेयर नीचे ऊपर होने से आपका अधिकार खत्म है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड में पेसा कानून को लेकर जो है सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा ने राज्य सरकार पर आदिवासी अधिकारों से खिलवाड़ करने का गंभीर आरोप लगाया है।
झारखंड की राजधानी रांची स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अर्जुन मुंडा ने पैसा नियमावली को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए और इस दौरान प्रदेश महामंत्री सह राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा और प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज और मीडिया सह प्रभारी अशोक बड़ाइक भी मौजूद रहे और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पेशा कानून पहले से ही पारित थे, लेकिन जिस भावना से इसे लागू किया गया था उस आत्मा को ही झारखंड सरकार ने कमजोर कर दिया है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत आदिवासी क्षेत्रों को विशेष अधिकार दिए जाएंगे और केंद्रीय आदिवासी मंत्रालय में रहते हुए उन्होंने कई राज्यों से पैसा नियमावली बनाने को कहा था। ओडिशा सरकार ने नियम बनाकर लागू भी किया, लेकिन झारखंड केवल चर्चा तक सीमित रहा। जब सरकार विफल हो गई तब लोगों को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। इससे दिखता है राज्य सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। डीसी कार्यालय के पीछे काकड़ा गांव है। उस गांव का निवासी रोजमर्रे की जिंदगी के लिए जमशेदपुर में उनके पिताजी 18-19 साल पहले मानगो स्थित गोलोक नगर में रह रहे थे। उनका पुत्र अजीत महतो डेली कामगार मजदूर के रूप में काम करते थे। पुलिस अचानक आती है उनके घर में। उनके माता ने पुलिस को बताती है कि इनकी तबीयत खराब है, इनको मत ले जाइए। पर पुलिस धक्का मार करके कई शब्दों का प्रयोग करते हुए उठा करके ले जाती है। बेतहाशा उसकी पिटाई होती है क्योंकि पहले से ही बीमार था और पिटाई होने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। ये 2 दिन के अंदर ये सारी घटनाएं घट जाती है। आरोप उस पर क्या था? आरोप उस पर यही था कि किसी मोबाइल चोर ने कहा था कि मोबाइल हमने किस किस को बेचा है। आज के दिन में बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो सस्ता मोबाइल या हमारे पास भी मोबाइल हो ऐसा सोच करके किसी ऐसे स्थान पर दुकान में वो ये नहीं देखता है इसका पेपर क्या है नहीं है, खरीदता है। एक सस्ता मोबाइल उसने खरीदा। उन्होंने ये बात वहीं पर बताया कि हमने इसे खरीदा और जिसके माध्यम से पहुंचा चोर वो भी बताया कि हमने इसको बेचा। तो इस मामले में ठीक है कि उन्होंने एक मोबाइल सस्ते दर पर खरीदा, लेकिन जो चोरी किया है उसको जब आपने पकड़ लिया है तो इसको थाना में ले जा करके क्या आप बताना चाहते हैं? आप उससे जब्त किए, उसका एविडेंस लिए, उसका साक्ष्य दर्ज किए कि इस आदमी को बेचा। यदि वो चोरी करता, चोरी का आरोप होता तो आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने चोरी किया। चोरी का तो वहां विषय ही नहीं था, चोर तो कोई और था। अब पुलिस इनको ले जाती है, भरसक पिटाई करती है। बीमार आदमी पहले से ही था, यंग लड़का था पर बीमार था। उसकी वाइफ, उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। जब ये जेल थाना ले जाया जाता है उसके दूसरे दिन वो एक बच्ची को जन्म देती है। झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। बोकारो महानगर महिला मोर्चा ने निकाय चुनाव को लेकर बैठक आयोजित की और बैठक में विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने शामिल होकर चुनाव में महिलाओं का मनोबल कैसे बढ़ाया जाए इस पर रणनीति तय की है, जिससे चुनाव में महिलाओं की भागीदारी देखने को मिले। हमारा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा महिला समिति है बोकारो में काफी सशक्त है और आने वाला जो नगर निगम नगर निकाय का चुनाव होगा
उसमें हमारे उम्मीदवार काफी संख्या में महिला भी होगी और हम लोग जीतेंगे। आने वाला चुनाव जनता से हम यही उम्मीद करते हैं कि माननीय हेमंत सोरेन की सरकार के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इन महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, बहुत सारा ऐसा योजना लाया है जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। आने वाले चुनाव में भी लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार को भारी बहुमत से जिताएंगे। गुरु गोविंद सिंह जी के पावन प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में लोहनगिरी जमशेदपुर की सड़कों पर भक्ति और उत्साह के रंग सराबोर नजर आए। गोलमुरी स्थित रिफ्यूजी कॉलोनी गुरुद्वारा से अरदास के बाद भव्य कीर्तन की शुरुआत की गई और सिख समाज के हजारों पुरुषों, महिलाओं और बुजुर्गों के साथ साथ भारी संख्या में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं शामिल हुए और स्कूली बच्चों के बैंड और पारंपरिक वेशभूषा से सजे गतका दल ने हैरत अंगेज करतब दिखाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। सिखों के 10वें गुरु साहेब कमाल श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 359वें प्रकाश पर्व को लेकर कुमारधुवी में तैयारियों जोरों पर है। इसी कड़ी में गुरुद्वारा सिंह सभा कुमारधुवी प्रबंधक कमेटी की ओर से गुरु नानक मिशन स्कूल परिसर में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई और कमेटी के अध्यक्ष निर्मल सिंह निम्मा ने बताया कि हर साल गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व श्रद्धा उत्साह के साथ मनाया जाता है। प्रकाश पर्व का शुभारंभ 6 जनवरी से किया जाएगा। 8 जनवरी को अखंड पाठ की समाप्ति के बाद गुरुद्वारा में भव्य कीर्तन आयोजित किया जाएगा और 9 जनवरी को गुरु नानक मिशन स्कूल में प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। उधर सरायकेला के कुड़मी समाज की ओर से अपनी सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्य से डहरे टूसू पर्व का भव्य आयोजन किया गया, जिसको लेकर सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत में दिवंगत सांसद सुनील महतो के गम्हरिया स्थित समाधि स्थल से विशाल रैली निकाली गई, जिसमें ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग थिरकते नजर आए। डहरे टूसू का मतलब हमारी झारखंड की एक संस्कृति, एक परंपरा, जो हमारी संस्कृति हमारी पहचान के अंतर्गत हम लोग हर साल और पूरे देश में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है और झारखंड में हम लोग इसको मकर पर्व बोलते हैं, जो कि पूरे झारखंड में जितने भी हमारे मूलवासी आदिवासी इसको बहुत सामाजिक सौहार्द के साथ मनाते हैं और जगह जगह पे हम लोग का टूसू मेला लगता है। पिछले कई साल से युवा साथियों लोग का विशेष आग्रह पर डहरे टूसू का आयोजन किया गया। डहरे का मतलब होता है कि हम लोग ये जो पथ है, जितना दूरी भी हम लोग तय कर पाएंगे, हम लोग चल चल के अपना उत्साह मनाते हुए टूसू गान को लेकर के, अपना पारंपरिक जो लोकगीत को लेकर के नाच गाना करते हुए हम लोग सभी समाज, सभी वर्ग के साथ में एक उत्साह मनाने का कार्यक्रम। यार एक छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा।
साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बोकारो में ठेका मजदूर जयंत सिंह की हत्या में मुख्य आरोपी विनोद खोपड़ी के सेक्टर 6 स्थित दफ्तर, जो एक टॉर्चर सेंटर है, उसे ध्वस्त करने की मांग को लेकर सर्व समाज के लोगों ने सेवा भवन के सामने अनिश्चितकालीन अनशन की शुरुआत की है। अनशन का आज दूसरा दिन है और अनशन पर बैठे सर्व समाज के लोग गुस्से में हैं और प्रशासन और प्रबंधन के खिलाफ जो नारेबाजी भी की जा रही है। सर्व समाज का आरोप है कि प्रशासन के अधिकारी अवैध अतिक्रमण टॉर्चर सेंटर को बचा रहे हैं और प्रबंधन इस पर विचार करे और जल्द से जल्द जो है सर्व समाज की मांगों पर खरा उतरे। बोकारो में पहली घटना है। किसी मजदूर, पहले तो मजदूर के साथ हुआ है। बीएसएल प्लांट में हम भी मजदूर हैं और वो भी मजदूर है। इस नाते वो मेरा भाई भी है और ये बहुत मानवता को शर्मसार किया गया है। एक गुंडा के लिए यदि प्रबंधन और प्रशासन इतना सोच रही है तो हम पब्लिक किसके पास जाए? न्यायालय के लिए, न्यायालय में भी उन्हीं लोग का वर्चस्व है। आज तक बहुत कांड हुआ, बहुत के साथ हुआ और यहाँ का भले ही थाना इंचार्ज चेंज होते हो, यहाँ का मुंशी तो चेंज नहीं होते हैं। किस पे कौन सा धारा है? तो गरीब के लिए न्याय अलग, अमीर के लिए न्याय अलग, ये गलत बात है। माहौल जो बना हुआ है बड़ा दुर्दांत स्थिति में पैदा हुआ है। इस शहर में शायद ही ऐसी कोई दुर्दांत घटना घटी हो। इतनी नितंत हत्या जो एक मानवता को शर्मसार कर देता है। ऐसी स्थिति में सर्व समाज एकजुट होकर के न्याय की गुहार लगाने के लिए न्याय के दरवाजे पर जाता है और न्याय मुंह फेर लेता है। जिसका काम है अन्याय को सजा देना, वो खुद सजा याफ्ता को बचाने के लिए दीवार बन के खड़ा हो जाता है। इसमें आम जनता को यह समझ में नहीं आ रहा है कि उसके पीछे कौन सी नीति है। क्या वो राजनीति है या अर्थ का वजन है कि हर अन्याय के पीछे ये समाज प्रशासन जो है खड़ा हो जा रहा है। चाहे वो नगर प्रशासन हो, चाहे हमारा ये प्रशासनिक विभाग हो, किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। खबर जमशेदपुर से है, जहां पिछले 4 दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोगों के लिए अलाव सहारे का काम कर रहा है। सुबह 9:30 तक घना कोहरा छाया रहता है। सड़कों पर विजिबिलिटी शून्य है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। कोहरे के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो चुकी है। बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के अंतर्गत मनमोहन कोऑपरेटिव प्लॉट संख्या 869 में रहने वाले भरत सिंह के आवास के नीचे स्थित गोदाम में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। गोदाम में जूते चप्पल का माल रखा हुआ था और शॉर्ट सर्किट के कारण भयानक आग लग गई और तुरंत ही अग्निशमन विभाग को जो जानकारी दी गई, टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू किया। गोदाम में मौजूद 20 से 25 स्टाफ मेंबर्स को समय रहते सुरक्षित रूप से बाहर निकाला गया। गोदाम के मालिक ने बताया कि उन्हें फोन से आग लगने की सूचना मिली थी और लगभग 60 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। 6 बजे शाम में बारी कोऑपरेटिव के मनमोहन कॉलोनी के ये जूता चप्पल के गोदाम में आग लगने की सूचना मिली। सूचना के उपरांत 2 गाड़ी के साथ हम खुद घटनास्थल पर आए। आग को कंटिन्यू आग बुझा रहे हैं। आग लगभग कंट्रोल में हो गया है। किसी आदमी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इस घर के ऊपर में छत के गोडाउन के ऊपर में छत है, जिसमें सुंदरम स्टील के लगभग 25-30 वो सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल चुके हैं। किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। बड़ी अनहोनी हो सकती थी, जिसको हम लोग त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए कंट्रोल कर लिए हैं।
आग अब पूरी तरह से नियंत्रण में आ गया है। जब आप घटनास्थल पर आए तो आग किस तरह से भवंडर में था, कितना था? आग काफी भयानक था। आग का तो प्रारूप ही खतरनाक था। अगर हम लोग 2 गाड़ी से हम नहीं अगर कंट्रोल करते तो आग और भी विकराल रूप धारण करता। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।